बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक विशाल और सुंदर जंगल था, महावन। यहाँ की घाटियाँ हरी भरी थी, नदियाँ कलकल बहती थी और जानवर चैन की सांस लेते थे। लेकिन जंगल में एक विचित्र स्थिति थी। वहाँ दो राजा थे। एक था शेर सिंहराज और दूसरा था बाघ व्याघ्रसेन। सिंहराज जंगल के दक्षिणी भाग में राज करता था। वह अपनी ताकत, गरज और दबदबे से जाना जाता था। वहीं व्याघ्रसेन उत्तर दिशा का स्वामी था, चुपचाप, चालाक और उतना ही खतरनाक। दोनों शिकार में निपुण थे, दोनों के अनुयायी थे और दोनों जंगल के सभी जानवरों में खौफ पैदा करते थे। हालांकि उनके बीच कभी सीधी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जंगल के जानवर हमेशा सोचते थे, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो कौन जीतेगा। समय बीतता गया और दोनों शिकारी धीरे धीरे अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगे। शेर की दहाड़ अब उत्तर दिशा तक गूंजने लगी थी और बाघ के पंजों के निशान दक्षिण की मिट्टी में दिखाई देने लगे। जानवर डर गए थे, अब वे किसी एक जगह सुरक्षित नहीं थे। बंदर, हिरण, लोमड़ियां और अन्य शाकाहारी जानवर एक बड़ी सभा में इकट्ठा हुए। अब हमें फैसला लेना होगा, या तो हम किसी एक को राजा माने या फिर खुद को मिटने दे। सिंहराज और व्याघ्रसेन दोनों को सभा की खबर मिली। दोनों गुस्से में आग बबूला हो गए। यह जंगल मेरा है, तुम्हारा। जब मैंने तेरे इलाके में शिकार किया, तू छिप गया। आखिरकार तय हुआ, एक युद्ध होगा। जंगल के बीचों बीच चांदनी रात में जीतने वाला जंगल का एकमात्र राजा कहलाएगा। दोनों ओर से तैयारियां शुरू हुई। शेर ने गजराज हाथी, भालू, लोमड़ी जैसे जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया। बाघ के साथ था चीता, तेंदुआ, जंगली कुत्ते और काले भालू। लेकिन इस लड़ाई से सबसे अधिक डर वे जानवर रहे जो युद्ध नहीं चाहते थे, खासकर एक नीलकंठ नामक बुद्धिमान पक्षी जो चाहता था कि यह रक्तपात टाला जाए। रात को पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। चांद की रोशनी में शेर और बाघ आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आग, नाखून नुकीले और गुर्राटे इतनी तेज कि पत्ते कांपने लगे। युद्ध शुरू हुआ। पंजे, दांत, छलांगे, गुर्राटे, जंगल थर्रा उठा। तभी नीलकंठ पक्षी ऊपर से चिल्लाया, रुको, दोनों में से एक सच्चा राजा बनेगा। लेकिन क्या वह राजा होगा जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, या वह जो जंगल को बचा सकता है? शेर और बाघ दोनों रुक गए। नीलकंठ ने एक चतुर योजना बनाई। उन्हें एक साथ मिलकर एक खतरनाक शिकारी से लड़ना होगा जो अभी जंगल में आया था। मानव शिकारी दल जो जानवरों को पकड़कर शहर ले जा रहे थे। शेर और बाघ ने अपनी लड़ाई रोक दी। एक साथ मिलकर उन्होंने मानव शिकारी के शिविर पर हमला किया। दोनों ने अपने पंजों से पिंजरों को तोड़ा, जानवरों को आजाद किया और शिकारी भाग गए। इस युद्ध में दोनों को चोटें आईं, पर जंगल बच गया। शेर और बाघ दोनों थके हुए थे। अब सवाल उठा, राजा कौन बने? शेर ने कहा, मैं जंगल की रक्षा के लिए लड़ा, न कि ताज के लिए। बाघ बोला, मुझे अब एहसास हुआ कि असली ताकत एकता में है, अहंकार में नहीं। जानवरों ने निर्णय लिया, अब जंगल का राजा कोई एक नहीं होगा। अब से यह जंगल सर्वजीव साम्राज्य होगा, जहां सभी जानवर मिलकर निर्णय लेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हों, अगर आपसी लड़ाई में उलझे रहेंगे तो असली खतरा हमें निगल जाएगा। लेकिन एकता, समझदारी और अहंकार त्याग कर हम किसी भी संकट को मात दे सकते हैं।